संभल में लगने वाले नेजा मेले को लेकर मचा विवाद थम नहीं रहा है। विवाद को लेकर प्रदेश भर में खूब राजनीति भी देखने को मिल रही है। तो वहीं अब इस मामले को लेकर संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक कई पोस्ट कर अधिकारियों को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। सपा सांसद ने लिखा कि सैयद सलार मसूद गाजी, जिन्हें सोमनाथ के मंदिर पर हमले से जोड़कर बताया जा रहा है, वो गलत है। जब सोमनाथ के मंदिर पर हमला हुआ तब आपकी उम्र सिर्फ 11 साल थी। इतिहासकार बताते हैं कि सोमनाथ के मंदिर पर हमले में उनकी मौजूदगी का कोई भी जिक्र नहीं है। वहीं अपने दूसरे पोस्ट में सपा सांसद ने प्रशासनिक अधिकारियों पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि आखिरकार एक अधिकारी बिना कुछ तथ्यों के जाने बार बार जिस तरीके के अल्फाज एक सूफी संत के बारे में इस्तेमाल कर रहा है, वो सिर्फ नफरत की हवा को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, न कि संविधान का पालन कर रहा है। इसके बाद सपा सांसद ने लिखा है कि महान सूफी संत सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की याद में जगह जगह सैकड़ों नेज़े मेले लगाए जाते हैं। उस समय इंसानियत पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सैयद मसूद गाजी सिर्फ अल्लाह के लिए इंसानियत की खिदमत कर रहे थे। संविधान की शपथ लेने वाले लोग कैसे किसी की आस्था का खिलवाड़ कर लेते हैं, उन पर क्यों डीजीपी या सरकार लगाम नहीं लगाती। सबको अपनी मर्जी से इबादत करने की आजादी है और यह अधिकार संविधान ने ही दिया है, लेकिन संभल में अधिकारी संवैधानिक अधिकार को नजरअंदाज करते दिख रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने मेले लगने के विरोध को अनैतिक तक घोषित कर दिया और लिखा कि उनकी सारी समस्या सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह से है। जो मेला सैकड़ों सालों से परंपरागत लगता आ रहा है, उसे रोकना अनैतिक है। सैयद सलार मसूद गाजी 12वीं शताब्दी के महान सूफी संत थे। यूपी के बहराइच में उनकी कब्र है और उनके मजार पर हर साल जेठ के महीने में मेला भी लगता है। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क ने एक अधिकारी पर महान सूफी संत सैयद सलार मसूद गाजी को लेकर अमर्यादित टिप्पणी करने और संविधान का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। सांसद ने सरकार और डीजीपी से ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए उन्हें पदमुक्त करने की अपील की और आखिर में लिखा कि जिसमें हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई समुदायों के लोग शामिल होते हैं। उनकी दरगाह हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में देखी जाती है। जिस तरह एक महान सूफी संत पर अमर्यादित टिप्पणी की गई है, वो नफरत की सियासत का नतीजा है। ऐसे अधिकारियों को फौरन पदमुक्त कर देना चाहिए। अपनी पार्टी के सांसद के इस बयान पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार जैसा चाह रही है वैसा हो रहा है। इतिहास के पन्नों में न जाए तो अच्छा है। संभल में जो हुआ वो सब देख रहे हो, दिख रहा है और आपके माध्यम से चीजें पहुंच भी रही हैं और सरकार जैसा चाहती है वैसा आप पहुंचा भी रहे हो। वहीं योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि सैयद सलार मसूद उर्फ गाजी एक विदेशी आक्रांता था जो भारत को लूटने आया था। ऐसे में सैयद सलार जैसे व्यक्ति से जुड़ा कोई भी आयोजन स्वीकार नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने उसको बंद करने का फैसला किया है। सैयद सलार मसूद, जिसके साथ राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का संग्राम हुआ, जिसने सैयद सलार मसूद का सर्वस्व नाश किया, उस सैयद सलार मसूद के नाम पर पिछली की सरकारों ने वहाँ मेला लगाने का काम किया, प्रदर्शनी लगाने का काम किया, सैयद सलार मसूद को महिमा मंडित करने का काम किया। लेकिन वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस मेला और प्रदर्शनी को बंद करने का फैसला किया है। दुख इस बात का है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से सरकार के इस फैसले का विरोध हो रहा है। दरअसल संभल में एएसपी श्रीश चंद्र ने हर साल लगने वाले नेजा मेले पर रोक लगा दी है। एएसपी ने कहा था कि गाजी आक्रांता था और उसकी याद में हर साल लगने वाले इस मेले को इजाजत नहीं दी जा सकती। प्रशासन ने इस मेले पर रोक लगा दी है। मेला कमेटी को भी आयोजन कराने की परमिशन नहीं मिली है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या नया मोड़ आता है।